नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के पीजीटी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट तीसरा। प्रश्न 1 है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? तो ऑप्शन ए है C.H. कूले, ऑप्शन बी W.I. थॉमस, ऑप्शन सी बी पैरेटो, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए C.H. कूले। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? ऑप्शन ए है अंगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न 3 है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्ट। चौथा प्रश्न है, ऑगस्ट काम्ट के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर कोष्ठ में पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मानवता। पांचवा प्रश्न है, समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए एलिजाबेथ ब्लैकवेल द्वारा, ऑप्शन बी हाकिन नार्मन द्वारा, ऑप्शन सी जेम्स बारबेस द्वारा, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्ट्रास द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी रॉबर्ट स्ट्रास द्वारा। प्रश्न 6 में सूची का मिलान करना है। आइए इसको डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं। आप जोखिम भरा समाज के लिए हम कह सकते हैं उलरिच बेक, जोखिम भरे समाज का प्रतिपादक उलरिच बेक थे। और भगोड़ा समाज किसने कहा है समाजशास्त्र को? एंथनी गिडेंस। तार्किक समाज मैक्स वेबर के अनुसार है। नागरिक समाज फ्रेडरिक हीगल के अनुसार है। अब प्रश्न 7 देखते हैं, गेमिनशाफ्ट एवं गेसेलशाफ्ट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए सीमेल, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी टानिज, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी टानिज। 8वां सूचियों का मिलान करना है। इसमें इसको भी डायरेक्ट मिला देते हैं। ऑगस्ट काम्ट जो है 3 स्तरों का नियम दिए थे। हर्बर्ट स्पेंसर सावयवी सिद्धांत दिए थे। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिए थे। इमाइल दुर्खिम यांत्रिक तथा सावयवी एकता का सिद्धांत दिए थे। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी। तो चौथा प्रकार है ऑप्शन ए है विचलित आत्महत्या, ऑप्शन बी भाग्यवादी आत्महत्या, ऑप्शन सी रोगजनित आत्महत्या, ऑप्शन डी असामान्य आत्महत्या। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग्यवादी आत्महत्या। 10वां प्रश्न है, इसमें भी सूची का मिलान करना है। आइए इसको डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दिए थे इमाइल दुर्खिम। आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर। आत्मदर्पण की अवधारणा C.H. कूले। भौतिक संस्कृति की अवधारणा W.F. ऑगबर्न। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी क्लब, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए परिवार। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति है? ऑप्शन ए धार्मिक कृत के लिए एकत्रित लोग, ऑप्शन बी एक सभागार के अंदर एकत्रित लोग, ऑप्शन सी क्रिकेट मैच देख रहे लोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धार्मिक कृत के लिए एकत्रित लोग।
एक समिति के उदाहरण है। 13वां प्रश्न है, किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए ई दुर्खिम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी पैरेटो, ऑप्शन डी कूले। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पैरेटो। 14वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से अभिधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए समाज के लिए प्रयुक्त होता है? पहला है उत्तर औद्योगिक समाज, दूसरा है आधुनिक समाज, तीसरा है बहुराष्ट्रीय समाज, चौथा है मीडिया समाज, पांचवा है उपभोक्ता समाज। अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें है 1, 3, 4, 5। तो जहाँ पर 1 है उत्तर औद्योगिक समाज, और 3 है बहुराष्ट्रीय समाज, 4 है मीडिया समाज, 5 है उपभोक्ता समाज। अतः ये उतना सही हो जाएगा। और 15वां प्रश्न है, किसने समाज को सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तेरे मिश्रित में व्यक्त किया है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी एफ टानिज, ऑप्शन सी एच कूले, ऑप्शन डी एच स्पेंसर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी एच स्पेंसर। 16वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है? तो पहला विशेषता है विशेषीकरण, दूसरा अधिकतम उत्पादन, तीसरा उपभोग के लिए उत्पादन, चौथा प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, पांचवा हस्तचालित औजारों का प्रयोग। तो कूट के सहायता से इसका उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 तथा 2, जिसमें विशेषीकरण और अधिकतम उत्पादन दिया है। 17वां प्रश्न है, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन ए सेंट साइमन द्वारा, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस द्वारा, ऑप्शन सी यस जोबर्ग द्वारा, ऑप्शन डी रॉबर्ट पार्क द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यस जोबर्ग द्वारा। 18वां प्रश्न है, जन रीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती है जब पहला है उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है, दूसरा है समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है, तीसरा है लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं, चौथा है उचित और अनुचित संबंधित विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। तो इसका कूट के सहायता उत्तर देना है। तो पहला और चौथा उत्तर सही हो जाएगा, जिसमें पहला है जो ऑप्शन डी है, पहला में है क्या, उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है, चौथा है उचित और अनुचित संबंधित विचार उनसे जुड़ने लगे हैं। 19वां प्रश्न है, द्वितीयक समूहों को शीत जगत नाम किसने दिया? तो ऑप्शन ए है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी लैंडिस, ऑप्शन सी आगबर्न एवं निमकाफ, ऑप्शन डी कूले। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है लैंडिस। 20वां प्रश्न पे आ जाते हैं, द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। ऑप्शन ए अनौपचारिक संबंधों द्वारा, ऑप्शन बी वैयक्तिक संबंधों द्वारा, ऑप्शन सी आमने सामने के संबंधों द्वारा, ऑप्शन डी औपचारिक संबंधों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी औपचारिक संबंधों द्वारा। 21वां प्रश्न है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते। 21वां प्रश्न है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विशिष्टताएं, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अवशेष, ऑप्शन डी सांस्कृतिक पूर्णताएं। सही उत्तर है ऑप्शन डी सांस्कृतिक पूर्णताएं। 22वां प्रश्न है, अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण, ऑप्शन डी पर संस्कृतिकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर संस्कृतिकरण। 23वां प्रश्न है,
किसने संस्कृति का वर्गीकरण चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक प्रकार में किया? ऑप्शन ए है थॉमस वार्ड, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खेम, ऑप्शन डी पी ए सोरोकिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी पी ए सोरोकिन। 24वां प्रश्न है, संस्कृति का मुख्य वाहक कौन है? ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी व्यक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतीक। 25वां प्रश्न है, कल्चर थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए मॉरिस आल्पर, ऑप्शन बी रथ बेनेडिक्स, ऑप्शन सी राल्फ लिंटन, ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉरिस आल्पर। 26वां प्रश्न है, अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए पी ए सोरोकिन, ऑप्शन बी डब्ल्यू एफ ऑकबर्न, ऑप्शन सी बी पैरेटो, ऑप्शन डी टी पार्सन। सही उत्तर है ऑप्शन बी डब्ल्यू एफ ऑकबर्न। 27वां प्रश्न है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी पर संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी सात्मीकरण, ऑप्शन डी प्रसार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पर संस्कृतिकरण। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है? ऑप्शन ए उद्विकासवादियों ने, ऑप्शन बी प्रकारवादियों ने, ऑप्शन सी प्रसारवादियों ने, ऑप्शन डी प्रघटना शास्त्रियों ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकारवादियों ने। 29वां प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरण के आधार क्या है? तो ऑप्शन ए है वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, ऑप्शन बी है शक्ति, संपत्ति एवं सम्मान, ऑप्शन सी है वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, ऑप्शन डी है वर्ग, जाति एवं परिस्थिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी शक्ति, संपत्ति एवं सम्मान। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में छूट प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 335। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। 32वां प्रश्न है, पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 33वां प्रश्न है, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण लागू है? ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। 34वां प्रश्न है, जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है? ऑप्शन ए मोरुंग, ऑप्शन बी इलोची, ऑप्शन सी रंगबंग, ऑप्शन डी डॉर्मेट्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉर्मेट्री। 35वां प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उनका अपना समूह अस्वीकार कर देता है कहलाता है? ऑप्शन ए परिकीकृत व्यक्ति, ऑप्शन बी आदर्श शून्य व्यक्ति, ऑप्शन सी सीमांत व्यक्ति, ऑप्शन डी असामान्य व्यक्ति। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सीमांत व्यक्ति। 36वां प्रश्न है, जातिवाद का तात्पर्य है? ऑप्शन ए किसी एक जाति के कल्याण का प्रयास, ऑप्शन बी अपनी ही जाति के गरीबों के कल्याण का प्रयास, ऑप्शन सी जाति के आधार पर भेद किए बिना सभी लोगों के कल्याण का प्रयास, ऑप्शन डी
अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति के कल्याण का प्रयास। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति के कल्याण का प्रयास। 37वां है, सम्मिलित करना है 37वां में। तो इसका ये है भूमिका ग्रहण। तो भूमिका ग्रहण में सम्मिलित किया जाए तो बालक का माता के व्यवहार के स्वयं के लिए अनुकरण करना। भूमिका निभाना में क्या आएगा, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। और किसी भूमिका का प्रदर्शन में आएगा शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण। भूमिका निर्माण में आएगा छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं, किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए है योसेफ नैडल, ऑप्शन बी राल्फ लिंटन, ऑप्शन सी जी.ए. लुंडबर्ग, ऑप्शन डी इलियट एवं मेरिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए.एफ. नैडल। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है जाति की सदस्यता, ऑप्शन बी किसी चिकित्सक द्वारा पुत्र होना, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, ऑप्शन सी इंजीनियर बनना, ऑप्शन डी भ्रांतित्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी इंजीनियर बनना। 40वां प्रश्न है, भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने दिया है। ऑप्शन ए नाइडल, ऑप्शन बी लिंटन, ऑप्शन सी मार्डॉक, ऑप्शन डी मर्टन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी मर्टन हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति इन दो भागों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए है मैन एंड कल्चर, ऑप्शन बी पैटर्न ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी प्रिमिटिव कल्चर, ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ मैन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा द स्टडी ऑफ मैन। 42वां प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनर्उत्पादन, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए पी.ए. सुरुकिन, ऑप्शन बी जोसेफ एफ. कार्ल, ऑप्शन सी हार्टन और हंट, ऑप्शन डी फ्रैंक पार्किन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जोसेफ एफ. कार्ल। 43वां प्रश्न है, नृजाति समूह के सिद्धांत के रूप में नृजातीयता में निहित है। ऑप्शन ए प्रजाति भेद, ऑप्शन बी धार्मिक विश्वासों का अंतर, ऑप्शन सी भाषाई अंतर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 44वां प्रश्न है, प्रजाति के बदले नृजाति के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है। ऑप्शन ए होवेल, ऑप्शन बी क्रोबर, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी हक्सले। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हक्सले। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीत, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो सही उत्तर ऑप्शन सी लाल। 46वां प्रश्न है, जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जाति वर्ग में अंतर्निहित होती है परंतु वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होती है। ये ऑप्शन गलत है और ऊपर के सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है W.L. वार्नर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी ओसी कॉक्स। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए W.L. वार्नर। 48वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि पहला है उत्पादन शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरा दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो, तीसरा वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लें। यह कोड दिया है
और चौथा कूट है वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करें। तो कूट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में 1 तथा 2। एक क्या है, एक है उत्पादन शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, और दूसरा कूट दिया सही है, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो। 49वां प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण दिया है 49वां में दिया है जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण दिया है क्योंकि जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। तो इसमें दोनों कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसका है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। इसका कोड एक प्रकार से याद कर लेते हैं, BDAP, यानी ब्रह्म, डी से हो जाएगा दैव, ए से आर्ष, पी से प्रजापत्य विवाह। 51वां प्रश्न है वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। ऑप्शन ए है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी स्वच्छंद संभोग पर आधारित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके अनुसार वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था जो वह एक विवाह सिद्धांत था। 52वां प्रश्न है अगर कोई व्यक्ति एक समय एक ही स्त्री से विवाह करता है और परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शन ए है एकल विवाह, ऑप्शन बी क्रमिक एकल विवाह, ऑप्शन सी बहुभार्यता विवाह, ऑप्शन डी क्रमिक बहुभार्यता विवाह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमिक एकल विवाह। 53वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से कथन परिवार के से संबंध में सही है। पहला है परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, दूसरा है परिवार केवल एक संस्था है, तीसरा है परिवार केवल एक समिति है, चौथा है परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी क्या है, पहला में परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है और चौथा में है परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। 54वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए पति और पत्नी, ऑप्शन बी पिता पुत्र, ऑप्शन सी माता पुत्री, ऑप्शन डी व्यक्ति और उसकी सास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पति और पत्नी। 55वां प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन सी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन यानी 56वां क्वेश्चन में मिलान करना है। इसमें सूची 1 में दिया है जीवन साथी के चयन के तरीके और सूची 2 में जनजाति दिया है, यानी परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है। तो इसका सही उत्तर कुकी है। हठ विवाह किस जनजाति में होता है, ये विवाह बिरहोर जनजाति में होता है। सेवा विवाह खस जनजाति में होता है। परीक्षा विवाह गुजरात के भील में होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न देख लेते हैं कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किस शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। पहला है उत्पादन का ढंग, दूसरा उत्पादन की शक्तियाँ, तीसरा प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ, चौथा है सांस्कृतिक विलंबना। तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 और 4। तो इसमें देख लेते हैं 3 और 4 क्या दिया है। 3 दिया है प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ और सांस्कृतिक विलंबना, जिसका प्रयोग कार्ल मार्क्स ने नहीं किया है। 58वां प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए WF आगबर्न, ऑप्शन बी RM मैकाइवर, ऑप्शन सी ब्रीफेल्डो पैरेटो, ऑप्शन डी PA सोरोकिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी PA सोरोकिन। 59वां प्रश्न का मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो आइए मिलान करते हैं इसका। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन तो इसका
दूसरा सही हो जाएगा परिवार का जैविकीय प्रकार है। सॉरी। बी दिया है सांस्कृतिक हस्तांतरण, तो तीसरा इसका मिलान हो जाएगा परिवार का सांस्कृतिक प्रकार है। श्रम विभाजन दिया है सी, तो इसका हो जाएगा परिवार का आर्थिक प्रकार है। परिस्थिति प्रदान दिया है, तो इसका हो जाएगा चौथा परिवार का सामाजिक प्रकार है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। 60वां प्रश्न है विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? तो ऑप्शन ए है अनुलोम, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी एक विवाह, ऑप्शन डी अंतर्विवाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंतर्विवाह। कथन कारण दिया है 61वें प्रश्न में, तो कथन दिया है अभिनव विकास ने संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम कर दी है। कारण दिया है क्योंकि नवोदित केंद्रीय परिवारों ने संयुक्त जीवन प्रणाली के चिन्ह पूर्णतया समाप्त कर दिए हैं। तो सही कूट का चयन करना है, तो इसमें दोनों कथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 62 प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर काम करते हैं कहलाती है? ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी समझौता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी समझौता। 63वां प्रश्न है मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लघु समुदायों में गहन द्वंद्व के समस्याओं से, ऑप्शन बी युवा वर्ग में किशोरावस्था के काल से, ऑप्शन सी अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण नौकरियों में व्यक्तियों की जीवन शैली से, ऑप्शन डी नगरीय सामाजिक जीवन से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी नगरीय सामाजिक जीवन से। 64वां प्रश्न है प्रतियोगिता को शांत संघर्ष के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन ए कोजर द्वारा, ऑप्शन बी स्पेंसर द्वारा, ऑप्शन सी वेबर द्वारा, ऑप्शन डी फ्रेजर द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वेबर द्वारा। 65वां प्रश्न है अप्रकट प्रकार वे हैं जो होते हैं। तो ऑप्शन ए है अभीष्ट और अभिज्ञात, ऑप्शन बी है न तो अभीष्ट और न ही अभिज्ञात, ऑप्शन सी है अभीष्ट परंतु अभिज्ञात, ऑप्शन डी है अभिज्ञात परंतु अनभीष्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी न तो अभीष्ट और न ही अभिज्ञात। 66वां प्रश्न है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी सी लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन डी R.K. मार्टन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी R.K. मार्टन। 67वां प्रश्न है नियोजित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ गलत छाटना है, तो ऑप्शन बी गलत दिया है नियोजित सामाजिक परिवर्तन पूर्ण रूपेण एकीकृत एवं समग्र रूपेण संतुलित प्रभाव पैदा करता है, ये गलत ऑप्शन है। और अन्य ऑप्शन जो दिया है सब सही है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 60वां प्रश्न है निम्नांकित अवधारणात्मक ढांचों में से किस एक का प्रयोग मिल्टन स्पिंगर एवं माइकल मैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अपने अध्ययनों में किया था? ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ऑप्शन बी लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा, ऑप्शन सी संरचनात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी नियति विकासीय तथा विषम जाति प्रारूप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा। 69वां प्रश्न है ये कथन कारण का प्रश्न है। कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध का कारण होती है। कारण दिया है क्योंकि अगर गंदी बस्तियां नहीं रही होती तो बाल अपराध नहीं होते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तो सही है, मतलब कि एक कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है? ऑप्शन ए है लावेल जे कार, ऑप्शन बी डेविड एब्राहम सेन,
ऑप्शन सी एल्बर्ट के कोहेन, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। 71वां प्रश्न फिर कथन और कारण पर आधारित है। तो कथन दिया है आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है। कारण दिया है बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं करता है। 72वां प्रश्न है धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात प्रयोग की है। तो ऑप्शन ए है ईवी टाइलर, ऑप्शन बी माइलिनोस्की, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए ईवी टाइलर। 73वां प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है। कथन ए दिया है धर्म की प्रकृति दमनात्मक है। कारण आर दिया है क्योंकि धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो इसका ये कथन गलत है, दमनात्मक प्रकृति नहीं होता है धर्म का, परंतु आर सही है, ये मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। 74वां प्रश्न है मीड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह, ऑप्शन बी है व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है इसमें। 75वां प्रश्न है वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है सामाजिक विघटन के साथ वैयक्तिक विघटन का लेस मात्र भी संबंध नहीं है। ये क्या है कि गलत ऑप्शन, गलत उत्तर है। 76वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सामाजिक विघटन के लक्षण कौन से हैं। तो पहला है मतैक्य का अभाव, दूसरा है रूढ़िवादियों और संस्थाओं में द्वंद्व, तीसरा है सांस्कृतिक विजातीयता, चौथा है सामाजिक मनोवृत्ति, पांचवा है निर्धनता। तो इसका सही कूट क्या दिया है, पहला और दूसरा दिया है, यानी मतैक्य का अभाव और दूसरा दिया है जन रूढ़ियों और संस्थाओं में द्वंद्व, ये सही है। 77वां प्रश्न है अपराध से संबंधित विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए वाल्टर रेकलेस द्वारा, ऑप्शन बी टैफ्ट द्वारा, ऑप्शन सी क्रेसी द्वारा, ऑप्शन डी सदरलैंड द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा टैफ्ट द्वारा। 78वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक घेट्टो के वर्णन से सर्वाधिक निकटस्थ है। तो इसका सही उत्तर ही बता देते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन सी है जो किसी निरीह जाति समूह द्वारा आबाद व गंदी बस्ती जो नगरी जीवन के शेष भाग से पृथक हो, उसे हम क्या कहेंगे, घेट्टो कहेंगे। 79 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वालों की आपराधिक क्रियाओं के लिए वसन विहीन अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑप्शन ए टैफ्ट, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी क्लिनार्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए टैफ्ट, जबकि सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। टैफ्ट जो है ये वसन विहीन अपराध की अवधारणा दिए हैं। आज का अंतिम प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है कोई शल्य चिकित्सक अपने मरीज के शत्रु के उकसाने पर उस मरीज के पेट में कैंची छोड़ देता है, शल्य चिकित्सक का यह कृत्य कहलाएगा। ऑप्शन ए बर्बर अपराध, ऑप्शन बी श्वेत वसन अपराध, ऑप्शन सी पाप, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेत वसन अपराध। यहाँ क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ नोट मैं हर पेज के ऊपर लिखा हूँ, उसको मैं पढ़कर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है परिवीक्षा विवाह ये कुकी जनजाति में होता है, हठ विवाह बिरहोर जनजाति में होता है, सेवा विवाह खस जनजाति में होता है, परीक्षा विवाह गुजरात के भील में होता है। और नोट देख लेते हैं, अब ये नोट है पहले वाले पे। तो पहला वाला है जोखिम भरा समाज की अवधारणा दिए थे उलरिच बेक, भगोड़ा समाज एंथनी गिडेंस दिए थे, तार्किक समाज मैक्स वेबर दिए थे, नागरिक समाज फ्रेडरिक
हिंगल दिए थे। और दुर्खिम के चार आत्महत्या का वर्णन का सिद्धांत दिया गया था। तो पहला है अहमवादी, दूसरा है आदर्श हिंसावादी, तीसरा परामर्थवादी, चौथा है भाग्यवादी। अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।